जय माँ काली, जय माँ दुर्गे श्रोतागणों। स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं की इस दुनिया में, जहाँ पर आपको पुराणों से मिलने वाले ज्ञान से अवगत कराया जाएगा। आज की कथा हम यहीं से प्रारंभ करते हैं, जब ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और रुद्रदेव तीनों मिलकर विचार कर ही रहे थे, तब उनके समक्ष एकाएक एक विशाल पुंज प्रकट हो गया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, उस विशाल पुंज को हम एकटक देखते चले जा रहे थे। वह विशाल पुंज इस तरह प्रतीत हो रहा था जैसे कोई विमान हो, और देखते ही देखते उस विमान पर एक देवी की आकृति प्रकट हो गई। उनके चेहरे पर मनमोहक मुस्कान थी, चेहरे पर अत्यंत सौम्य स्वरूप था। उन्होंने लाल श्री विग्रह को धारण किया हुआ था। देवी जैसे ही हमारे समक्ष आई, हमारे हाथ अचानक ही उनके सामने जुड़ गए। देवी कहती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आज आपकी समस्त दुविधाओं के प्रश्नों के उत्तर मैं देने के लिए आपके सामने प्रकट हुई हूँ। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं, विष्णु और महेश तीनों उनकी ओर देखे चले जा रहे थे, सोच रहे थे कि ये कौन है। देवी कहती हैं, मैं आज सबको एक दिव्य विमान यात्रा पर लेकर जाऊंगी। वहाँ पर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब आप सब अपने अपने कार्यों में मग्न हो जाना। ब्रह्मा जी, आपको सृष्टि की संरचना करनी है। विष्णु जी, आपको पालन का कार्य संभालना है, तथा महेश जी ने संहार का कार्य संभालना है। तीनों सोचने लगे, कैसी सृष्टि, कैसा पालन और कैसा संहार। तभी माँ विमान पर उनको आरूढ़ होने के लिए कहती हैं। ये विमान मन की गति से भी तेज चलने वाला था, असंख्य रत्नों से जड़ित था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तुरंत गति से बढ़कर उस विमान पर विराजमान हो जाते हैं, और वो विमान चलता चला जा रहा है, उड़ता ही चला जा रहा है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस विमान से नीचे देखते हैं, तो वे देखते हैं कि अद्भुत सृष्टि को अपने समक्ष पशु, पक्षी, वन, पेड़, पौधे, अब विमान एक दिव्य भवन के समक्ष रुक जाता है। अब माँ ब्रह्मा जी की ओर इशारा करती हैं और कहती हैं, ज़रा झांक कर देखिए। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस भवन की ओर देखते हैं तो वे दंग रह जाते हैं। ब्रह्मा जी के ही समान एक अन्य पुरुष कमल पुष्प पर विराजमान है। बहुत सारे वेद ज्ञान उनके पास है, बहुत सारे ऋषि उनके पास खड़े हैं और वे उन वेद ज्ञान को बांट रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, जैसे ही यह दृश्य मैंने देखा तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि मैं यहाँ हूँ तो वो कौन है, अगर वो वहाँ है तो मैं कौन हूँ। अब तो ब्रह्मा जी के मन में एक नया प्रश्न खड़ा हो गया। अब ब्रह्मा जी माँ की ओर देखते हैं, परंतु माँ कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराई जा रही थी। अब माँ अपने विमान को आगे की ओर बढ़ने का इशारा देती हैं। अब विमान चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। अब वह विमान एक विशाल सागर में जाकर रुक जाता है। जिस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रहते हैं विष्णु जी, क्योंकि वो सागर कोई और नहीं, क्षीर सागर था, और उसमें शेषनाग की शैया पर पीतांबर धारण किए हुए एक दिव्य पुरुष थे, जो बिल्कुल ही विष्णु जी की तरह दिख रहे थे। उनके इर्द गिर्द अन्य देवी देवता स्थित थे। विष्णु जी के भी मन में वही प्रश्न उठता है, अगर मैं यहाँ हूँ तो वो कौन है, अगर वो वहाँ है तो मैं कौन हूँ। विष्णु जी भी माँ की ओर देखते हैं और तभी माँ मुस्कुराए हुए उस विमान को दोबारा से आगे बढ़ने के लिए आदेश देती हैं।
विमान उड़ता चला जा रहा है, उड़ता चला जा रहा है। अब माँ ने उस विमान को कैलाश पर जाकर रोक दिया और भगवान शिव भी वहाँ का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनके समक्ष एक देव पुरुष कैलाश की चोटी पर साधना में निमग्न बैठे थे। अब महादेव के भी मन में वही प्रश्न उठ गया कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ हूँ तो वो कौन है। अब जैसे ही तीनों देव अपने प्रश्नों को लेकर माँ की ओर बढ़ते हैं तो माँ उस विमान से ही अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अब तीनों के मन में एक और नया प्रश्न उठ गया है। वो जो हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आई थी, वे देवी कहाँ गई? अब हमारे प्रश्नों के उत्तर कौन देगा? परंतु विमान अभी भी उड़ता चला जा रहा है और अब वह विमान एक सुंदर द्वीप के सामने जाकर रुक गया। तीनों देव अब माँ को ढूंढ रहे हैं, परंतु उन्हें माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो वे निश्चय करते हैं कि हम इस द्वीप में जाकर उन्हें ढूंढते हैं। अब वे उस द्वीप में प्रवेश कर गए। प्रवेश करते ही वे तीनों देव स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। स्त्रियों के जैसे वस्त्र आभूषणों से तीनों देव सुसज्जित हो गए। अब वे तीनों देव आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? उनके सामने रत्नों से सुसज्जित एक पलंग है जिस पर माँ जगदम्बा विराजमान थी। उनके रूप को देखकर वे तीनों भी सम्मोहित हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। उस भवन में जो भी था वे केवल नारी ही थी। कोई उनके केशों को संवार रही थी, कोई उनका चंवर झुला रही थी, कोई उनके चंदन के पालने को तैयार कर रही थी और कुछ माँ से आग्रह करती हैं कि वे उस पलने में आकर बैठें तथा माँ उन स्त्रियों को देखकर मुस्कुरा रही हैं और अपने रत्नों से सुसज्जित पलंग को छोड़कर चंदन के पालने में आकर बैठ जाती हैं और मुस्कुरा रही हैं। ये सब दृश्य तीनों देव मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। तीनों के मन में अब इस समय कोई प्रश्न नहीं था। वे माँ को बस भक्ति भाव से देखे जा रहे थे। उनके हृदय में तो बस अब एक ही अभिलाषा है कि वे भगवती हमें आज्ञा दें तो वे माता के श्री चरणों में बैठकर माँ का सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं तथा माता के चरणों को स्पर्श कर सकें। अब तीनों देव माता के चरणों में स्थान पाना चाहते हैं तथा इसी भाव से माँ की ओर देखते हैं। माँ तो अंतर्यामी है, वे सब जानती हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए तीनों को स्वीकृति दे दी। जैसे ही वे तीनों माँ के चरणों को स्पर्श करते हैं, उन्हें माँ के चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है। सागर, नदियाँ, वन, द्वीप, स्वर्ग, नरक, यहाँ तक कि तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपनी आकृति भी दिखाई देती है। वे मन ही मन में माँ से प्रश्न करते हैं कि हे माँ, हमने ये क्या देखा, ये क्या था? ऐसा लगा जैसे संपूर्ण सृष्टि आपके चरणों में दिखी, मानो हम दर्पण देख रहे हो। ब्रह्मा जी माँ से कहते हैं, माँ, यूँ तो आपने संपूर्ण जगत का रहस्य आपने हमारे सामने खोल कर रख दिया है, परंतु एक प्रश्न है जो माँ मैं आपसे जानने की जिज्ञासा रखता हूँ। यदि आप इस संपूर्ण जगत की जननी हैं तो ये ब्रह्म कौन है? जैसे ही माँ ने ये सुना, माता मुस्कुरा कर कहती हैं, मैं ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सनातनी शक्ति हूँ। मैं ही जननी हूँ, मेरी अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैं ही मैं हूँ और मैं नदियों की धारा में हूँ। मैं ही वर्षा की फुहार में हूँ। मैं ही सूरज के प्रकाश में हूँ। मैं ही इस ब्रह्मांड का विस्तार हूँ। मैं ही प्राण हूँ और मैं ही रक्त हूँ।
मैं ही सृष्टि हूँ और सृष्टि का आधार हूँ और मैं ही इस सृष्टि की नियंता हूँ। मुझ में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। मेरा और ब्रह्म का संबंध ऐसा है जैसे सागर और उसकी लहरों का, सूरज और उसकी किरणों का। देवों, आपके भीतर जो शक्ति कार्य कर रही है वो भी मैं ही हूँ। माँ कहती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मैंने आपको ब्रह्मांड का रहस्य बता दिया है। अब आपको अपने अपने कार्यों को संभालना है। ब्रह्मा जी, आपको सृष्टि की संरचना करनी है। विष्णु जी, आपने पालन करना है और महेश जी ने संहार का कार्यभार संभालना है। ब्रह्मा जी कहते हैं, माता, अभी तो हम अशक्त हैं। हम कैसे इतना बड़ा कार्यभार संभाल सकते हैं? तो आज माँ ने अपने श्री विग्रह से 3 देवियों को प्रकट किया है। प्रथम देवी श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए, जिनका नाम माँ सरस्वती है, और माँ उन्हें ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ा करती हैं और कहती हैं, ये तुम्हारी अर्धांगिनी है तथा तुम्हारी शक्ति भी। ये तुम्हारी इस कार्यभार को संभालने में सहायता करेंगी। देखते ही देखते माँ दूसरी देवी को प्रकट करती हैं, जिनकी कांति स्वर्ण वर्ण की थी तथा उनका नाम माँ लक्ष्मी था। उन्हें भी माँ विष्णु जी के समक्ष खड़ा करके कहती हैं, विष्णु, ये तुम्हारी अर्धांगिनी है। ये तुम्हारा पालन करने के दायित्वों में साथ देंगी। और देखते ही देखते माँ तीसरी देवी महागौरी को प्रकट करती हैं तथा उन्हें महेश जी के समक्ष खड़ा करती हैं तथा कहती हैं, महेश, ये तुम्हारी शक्ति है, इनका तुम सम्मान करना तथा ये तुम्हारे संहार करने के दायित्वों में तुम्हारा साथ देंगी। अब आप तीनों जाइए और इस सृष्टि का कार्यभार संभालिए। तीनों देव माँ की आज्ञा पाकर इस सृष्टि का निर्माण करने में जुट गए तथा उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सृष्टि का निर्माण किया। ये वो सृष्टि है जिसमें हम सब रहते हैं। ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करते हैं तथा विष्णु जी इस सृष्टि का पालन करते हैं और महेश जी इस सृष्टि का संहार करते हैं। आशा करती हूँ श्रोतागणों कि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा पसंद आई होगी और आप आगे भी इस कथा को सुनना चाहेंगे। तो जुड़े रहें धार्मिक कथाओं की इस दुनिया के साथ, जहाँ पर आपको पुराणों से मिलने वाले ज्ञान से अवगत कराया जाता है तथा अगर आपकी इसी प्रकार की कोई कथा सुनने की इच्छा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस कथा का नाम अवश्य लिखें। मैं कोशिश करूँगी कि आप तक उस कथा को पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ आदिशक्ति भवानी।